everyone. Hope you all are doing good. So we are going to discuss the next 5 questions जो हम डेली के करते ही हैं, साइंस के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए थे. तो आज मैंने 5 नहीं, आज मैं 6 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ और ये सारे के सारे क्वेश्चन 2011 के क्वेश्चन पेपर में से मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपको पता लग सके क्वेश्चंस आते कैसे और साइड बाय साइड आपकी रिवीजन हो जाए. ये 2011 के क्वेश्चन है सारे. So let's start with the first question. तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, how much percentage of lead is present in pencil? उन्होंने पूछा कि जो पेंसिल है उसमें कितने परसेंटेज लेड होती है. 2%, 5%, 10% एंड 0%. मतलब 2% भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, मे बी 0% हो सकती है. ठीक है, तो पहली चीज इन्होंने बोला लेड इन पेंसिल. ठीक है जी, लेड किस में है, पेंसिल में. तो पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो पेंसिल लेड इन द सेंस वो सिक्के की बात कर रहे हैं. ठीक है जी, तो वो सिक्का क्या होता है, कार्बन से बना होता है और कार्बन का एकमात्र कंपोनेंट कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है. तो पेंसिल में कभी भी लेड प्रेजेंट होता ही नहीं है. ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर है 0%, क्योंकि पेंसिल में लेड नहीं, पेंसिल में हमेशा ग्रेफाइट होता है. पेंसिल में हमेशा क्या होता है, ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इसका आंसर 0% है. लेड होता ही नहीं है. ये क्वेश्चन ही उन्होंने घुमा के डाल दिया कि कितना परसेंट लेड होता है. जिसको पता होगा कि पेंसिल में लेड होता ही नहीं है, ग्रेफाइट होता है, तो वो 0% ही लगाएगा. ठीक है जी, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन मूविंग फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल टू इनरमोस्ट शेल द एनर्जी लेवल. शेल्स आप सबको पता होंगे, बोहर मॉडल किया होगा आपने, KLMN शेल किए होंगे, है ना जी. तो उन्होंने पूछा कि इन मूविंग फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल टू इनरमोस्ट शेल एनर्जी क्या होगी. ये आप सबको पता है कि जब बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में आके गिर जाएं, मतलब वो उसकी एनर्जी कम हो गई तभी वो आके अंदर गिरे. ठीक है जी, एनर्जी कम होगी किसी भी चीज की, वो अंदर की तरफ गिर जाएंगे, शेल अंदर की तरफ गिर जाएंगे. अगर अंदर से बाहर जाए तो मतलब एनर्जी ज्यादा थी तभी तो इंक्रीज हुए. तो सीधी सी बात है, जब वो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी. ठीक है जी, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन. ये आप सबको क्वेश्चन पता ही है कि जो बिटुमिन है वो क्या है, एक पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है. ठीक है जी, तो उन्होंने पूछा वो किस चीज में यूज होता है. बिटुमिन यूज होता कहाँ पे, क्या वो पेंट्स में होता है, क्या वो रोड सर्फेसिंग में होता है, क्या दोनों में होता है, क्या वो किसी में नहीं होता. तो पहली चीज, या तो देखो दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई भी नहीं होगा. ठीक है, या दोनों में से कोई एक हो सकता है. बट बिटुमिन एक्चुअल में बिटुमिन काम कहाँ आता है, बिटुमिन पेंट्स में भी काम आता है और रोड सरफेसिंग में भी आता है. ठीक है जी, आप सबको पता होगा कि जो रोड्स पे जब ब्लैक ब्लैक जो लगाते हैं, आप सबको पता होगा रोड प्लेन बनाने के लिए. ठीक है जी, बजरी कहते हैं जिसको हम. ठीक है जी, वो होता है क्या, बिटुमिन होता है. तो जिस वजह से दोनों ही इसके आंसर्स हैं, पेंट्स और रोड सरफेसिंग, दोनों में ही क्या काम आता है, बिटुमिन काम आता है. ठीक है जी, नाउ कम्स टू द फोर्थ क्वेश्चन, मेटल व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन. कौन सा ऐसा मेटल है जो हीमोग्लोबिन में होता है, कौन सा होता है जी, आयरन होता है. ठीक है, कॉपर नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, क्योंकि जिंक वाला अगर आ भी गया तो ग्रोथ में आएगा. चाइल्ड की ग्रोथ में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल जरूरी होता है, जिंक जरूरी होता है. बट जब हीमोग्लोबिन की बात आए, आपके ब्लड की बात आए, तो उसमें सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होनी चाहिए. ठीक है जी, now comes up with the fifth question, which of the following is used for insulation of electric wires. इलेक्ट्रिक वायर्स की इंसुलेशन के लिए कौन सी इनमें से चीज जरूरी है, बेकालाइट, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, थायोकोल. ठीक है जी, तो पहले सीधी सी बात है, जो बेकालाइट है, बेकालाइट जो आपके स्विचेस होते हैं. ठीक है जी, स्विचेस हो गए आपके, फैन का स्विच हो गया, किसी भी चीज का जो स्विच होते हैं, ठीक है, वो बेकालाइट उससे बनता है, बेकालाइट से बनते हैं वो स्विचेस. आइसोप्रीन रबड़ बनाने के काम आता है. थायोकोल क्या बनाने के काम आता है, सॉलिड रबड़. बट जो नियोप्रीन है वो क्या है, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के काम आता है. कौन सी चीजें जो इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स में काम आती है, उसको बोलते हैं हम नियोप्रीन. तो इसका सीधा सा सी ऑप्शन है, नियोप्रीन. नाउ कम्स अप विद द लास्ट क्वेश्चन, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. इवेपोरेशन आप सबको पता है
कौन सा प्रोसेस होता है? जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। टेक्स प्लेस फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की लीव्स से इवेपोरेशन हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्या हम उस प्रोसेस को इवेपोरेशन ही बोल देंगे? ये तो गलत हो गया ऑप्शन। मेल्टिंग बोलेंगे, मेल्ट तो नहीं हुआ वो। लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ लीव्स इवेपोरेशन हुई, ये लीफ है कोई, ठीक है जी, उसमें से क्या इवेपोरेशन हो रही है, कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है, तो वो क्या हुआ? बॉइलिंग हुई? नो, वो होगा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन आप सबको पता है, जब भी कोई डाउनवर्ड चीज होती है वो क्या, रूट्स के, जैसे कोई रूट है हमारे पास, ठीक है जी, तो वाटर है वो रूट से क्या प्लांट की तरफ जाता है, अपवर्ड जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन। तो इसका सही आंसर है ट्रांसपीरेशन। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.